शांति। आज 20 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये बाबा बताते हैं कि माया आती कैसे है। कोई भी डस्ट है, फॉरेन चीज है, तब आती जब कोई सुराख, कोई ओपनिंग है, उसके थ्रू तो कोई बाहर की चीज अंदर आएगी। तो हमने कौन सी ओपनिंग खोल रखी है? देह अभिमान, देभान की। देभान है तो माया को मौका मिलता है, उसके थ्रू ही तो वो एंटर करती है हमारे अंदर। जब द्वापर युग में हम ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, विस्मृति हो जाती इस बात की, तब हम माया के गुलाम बनना शुरू होते हैं। पहले इतनी गुलामी नहीं होती है, एकदम तो हम नहीं गिरते हैं। पहले बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के पश्चात धीरे 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 देह अभिमान में आते हैं, देह अहंकार में आते हैं, फिर तो सारे ही गेट खुल जाते हैं। तो बाबा कहता है कि देह भान, कॉन्शियसनेस कि मैं ये शरीर हूँ, ये है द्वार जिसके थ्रू माया अंदर प्रवेश करती है। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। पहला, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरा, वो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। तीसरा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वो विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। और चौथा, वो बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। बाबा ने जो विशाल बुद्धि बच्चे उनकी निशानियां बताते हुए कहा, ये सब गुण उनके होंगे। देखिए, विशाल बुद्धि जो होती है वो अपने बारे में नहीं सोचती है। विस्तृत, बेहद सेवा, अपनी इंटरेस्ट से वो, स्वार्थ से वो ऊंची उठ जाती है। परमार्थ से स्वार्थ सिद्ध होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो मैंपन और मेरेपन से वो बहुत ऊंची होती है। उसको बाबा कहता है विशाल बुद्धि, जो केवल अपने बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में नहीं, इस संदर्भ में अपनी सेवा केंद्र के बारे में नहीं, अपने देश के बारे में नहीं, अपनी सारी सृष्टि के बारे में जो सोच चले, वो है विशाल बुद्धि। बाबा ने कहा, तुम बाप आत्माओं को ही देखते हैं, सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। तो जो बाबा ने हमें बताया सार में कि ये देह भान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाए। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही ब्राह्मणों का है। देखिए, संगम तो सतयुग और त्रेता का भी है, संगम त्रेता और द्वापर का भी है, द्वापर और कलयुग का भी है। लेकिन एक चीज है जिस कारण से संगम युग का महत्व हो जाता है,
जिसको हम कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, वो अन्य किसी का नहीं है, क्योंकि अन्य किसी संगम में कल्याण है ही नहीं, नीचे उतरते आ रहे। ये जो संगम है, जब शिव बाबा का अवतरण होता है, वो आकर के सारी सृष्टि की दशा और दिशा को बदल देते हैं। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, इसको ब्राह्मण इस यहाँ बिलोंग करते हैं। अन्य संगम में कहीं पर भी ब्राह्मण नहीं है। बाबा ने इसे कहा, ये तुम्हारी खुशी का युग। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देते। फिर बाबा ने कहा, जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। फिर बाबा ने हमें बताया इस प्रकार से कि प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वो तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। बाबा हमको शर्मा रहे हैं कि अगर जानवर भी प्यार से मान सकता है तो मनुष्य है ना, उसको तुम प्यार से क्यों बोलो तो नहीं मानेगा क्या। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजोतमों की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती है। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। एकदम कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वो है अंतिम कर्मातीत अवस्था। ये कि आत्मा के ऊपर जब तक 5 विकारों का आवरण है, जब तक उसका प्रभाव है, तो आप देखेंगे संकल्पों में जब शिव बाबा को याद करने बैठते हैं तो संकल्पों में वे सब बातें आती रहती हैं। जब आत्मा के ऊपर से कट उतरना शुरू होती है तो मन और बुद्धि दोनों एकाग्र होना शुरू हो जाते हैं। खुशी का अनुभव करते हैं, शक्ति का अनुभव करते हैं, प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। और जब तक ये नहीं होता है, साफ नहीं है, बाबा याद ही नहीं आता। अपने संकल्पों के उधेड़ बुन में बैठे रहते हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद की विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा, ये बैच चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैच को देख उनको प्यार करते रहो। बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी, हम बाप द्वारा ये बनते हैं। तो बाबा ने हमें बैच का भी महत्व बताया, और साथ में बाबा ने कहा कि जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे वही उच्च पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वो अवस्था जम जाएगी। ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रहे। और कोई का संबंध याद होगा फिर अंत में भी वो याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने जो हमको ज्ञान सुनाया है उसमें एक मंत्र दिया है, माम एकम, केवल मुझ एक को याद करो। माम एकम माना सर्व अन्य जो हमारे देह और देह के संबंध है कर्मेंद्रियों सहित, उनसे हमने अपने आप को मुक्त करना, फारिग करना। देह और देह के संबंधों से जब हम अपन को फारिग करते हैं तब शिव बाबा की मीठी याद
हमारे मन में टिक पाती हैं। अन्यथा बाबा कहते हैं कि सारी उम्र अगर तुम औरों को ही याद करते रहोगे, नतीजा ये होगा अंतिम क्षणों में भी तुमको वे लोग याद आएंगे। अंत मते साहिब गते, फिर क्या होगा? इसलिए बाबा ये समझाते हैं कि मुझ एक को याद करो। ये एक तपस्या है, ताकि अंतिम घड़ी में भी हमें केवल और केवल बाबा याद आए। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। ये बाबा अंतिम दृश्य बता रहे हैं, और उसके पूर्व जो बाबा ने कहा मैं किन बच्चों को मदद करता हूँ, किन को मदद करता हूँ? उनको मदद करता हूँ जो सच्चे पुरुषार्थी हैं, जो बाबा को अपने मन मंदिर में बसाना चाहते हैं। उन बच्चों को मैं पूरी मदद करता हूँ। बाबा को भी वे बच्चे प्रिय लगते हैं जो कहते हैं कि हम तो पास विद ऑनर होंगे, स्कॉलरशिप लेकर के छोड़ेंगे, बाबा ऊंच पद की प्राप्ति हम नहीं करेंगे तो कौन करे। जो ऐसे बच्चे हैं तो बाबा भी ऐसे बच्चों को देख कर के हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अंत समय आप सोचो कि हम अंत समय बाबा को याद कर लेंगे, उस समय नहीं हो सकेगा, क्योंकि चारों ओर खूनी नाहक खेल होगा। और खूनी नाहक खेल में आपकी बुद्धि वहाँ जाएगी या आप उस समय बैठ कर के योग लगाएंगे। जो योग लगाया हुआ होगा वो आपकी स्थिति को बनाएगा, और आप उस समय रहम की दृष्टि से, मुक्ति देने की दृष्टि से आप उन सब चीज़ों को साक्षी होकर देखेंगे। वरदान है आज की मुरली से, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारी वृत्तियाँ। तुम्हारी वृत्तियों में क्या बसता है वो जानना, वॉच रखना आवश्यक है। वृत्ति अगर हमारी पावन नहीं है तो हम अपने वायुमंडल को पावन कैसे बनाएंगे। वृत्ति में अगर हमारी भेद है, वृत्ति में अगर हमारी शक्ति नहीं है तो वायुमंडल को कैसे बनाएंगे। तो वृत्ति है हमारे वाइब्रेशंस। वृत्ति जो है वो वाइब्रेशन से प्रत्यक्ष होती है। तो बाबा ने हमें ये कहा है, जितनी तुम्हारी अच्छी वृत्ति होगी, पतित पावनी वृत्ति होगी, तुम पतित पावन बनने का काम कर सकेंगे। ये बात है। और लास्ट में एक चीज थी, बाबा ने कहा था कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। वर्णन करना है, क्यों हम वातावरण बनाने के निमित्त बन जाते हैं ना। मानिए आपने किसी चीज को देखा, उसको क्या करो, संभालो। परिवार में कोई बात होती है तो उसको क्या करते हैं, फैलाते हैं, समाते हैं, बड़ों को बताते हैं, समाते हैं। ऐसे बाबा कहता है कि इसको संभालो।
स्लोगन है, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।